हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। सो ये आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, दिस इज टाइम और ये है रेट। देखिए, जो टाइम और रेट है उसके आपने यूनिट्स ज़रूर चेक करने हैं। जैसे ये टाइम ईयर में है और रेट भी आपको पर एनम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू है हमारे पास 8400, रेट है 8, टाइम है 4 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इन टी बाय 100। तो वैल्यूज पुट करेंगे 8400 इंटू 8 4 बाय 100, ये कैंसिल। तो दिस इज 84 टू 32, तो ये अमाउंट हमारी आ गई 2688 रुपीज़। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8400, सिंपल इंटरेस्ट है 2688। तो दिस इज 8 8 10 7। तो ये आपकी आ गई टोटल अमाउंट। सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पे दिस इज द प्रिंसिपल, ये हमारे पास गिवन है टाइम और ये है रेट। तो रेट को कन्वर्ट करेंगे, 12 1/2% है तो विच इज़ इक्वल्स टू 25/2%। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। पी की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 25/2 इंटू टी की वैल्यू, और को डिवाइड करना है 100 के साथ। तो तरह ये 2 0 कैंसिल, ये आ गया 50 इंटू 3 इन 25। तो ये आ गई अमाउंट आपके पास 18750। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने निकालना है अमाउंट। अमाउंट किस इक्वल है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करेंगे, 18750 प्लस 5, ये आ गया 68750। सिमिलरली इन द थर्ड पार्ट, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टाइम है, ये रेट। तो रेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, 71/2% है विच इज़ इक्वल्स टू %। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 9275 इंटू टाइम पीरियड है 2, तो 2 कैंसिल, तो 5 के टेबल पे 5 3 5 4 5 1 42, the 40 27 5। तो ये आ गया 1855 इंटू
इक्वल्स टू 5। तो 5565/4। अब हम इसको करते हैं। L तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ₹13,915। नाउ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1391.25 प्लस 9275। तो 0.25, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 9 ये आ गया 10666.25। Now question number 2, in what time will 7500 amount to this one if simple interest is reckoned at 7.1/2%? ये क्वेश्चन को समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू आपको दी है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। जब भी ये वर्ड लिखा हो अमाउंट टू, तो इसके बाद जो वैल्यू गिवन होती है वो हमारी होती है अमाउंट। मीन्स हमें प्रिंसिपल गिवन है 7500, अमाउंट गिवन है 8625, रेट गिवन है 7.1/2% विच इज इक्वल्स टू 50/2%। हमने टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू आर। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ? जो हमारा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वहीं से हमने T को कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारे पास अमाउंट भी है। एज वी नो अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट माइनस, तो 8625 माइनस 75, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1125 की वैल्यू पुट करेंगे 1125 100/5। पी की वैल्यू 7500, आर की वैल्यू है 15/2, तो 15 यहाँ 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल 5 के टेबल पे। Five to 10, 5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 years। Question number 3, in what time will 3600 amount to this one at 4% per annum simple interest? अगेन हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 3600, अमाउंट टू, तो अमाउंट टू के बाद जो भी आपको दी होता है वो होती है हमारी अमाउंट, दैट इज 430। रेट हमें गिवन है 4%, हमें निकालना है टाइम। एज वी नो टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू आर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से आएगी? अमाउंट किसके इक्वल है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू है 4320 माइनस 3600, तो ये आ गया 720। वैल्यू पुट करेंगे 720 इंटू 100
बाय 3600, आर की वैल्यू है 4। तो आंसर आ गया आपके पास 5 years। Question number 4, at what rate % per annum will 6300 yield an interest of 2100 in 4 years? तो ये कहते कि अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 6300 है तो 4 साल के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2100। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो पुट करेंगे 2100 इंटू 100 बाय 6300 इंटू 4। 20 से 20 कैंसिल, ये 3, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 50 25। तो दिस इज 25 बाय 3। तो ये परसेंट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल दिस वन अमाउंट टू दिस इन 2 years। तो टाइम यहाँ पे गिवन है ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 66000। अमाउंट टू के बाद जो भी वैल्यू होती है वो हमारी अमाउंट होती है 72720। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बताना। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया लेकिन वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 72720 माइनस 66000। तो ये आ गया 6760 तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। R इक्वल्स टू 6720 इंटू 100 बाय 66000 इंटू 2। तो ये 3 zeros के साथ ये कैंसिल, 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 2 3 दा 6, 4 दा 6, तो 12 ये। तो नेक्स्ट 3 के टेबल पे 2 1 1, अगेन 2 के टेबल पे 1 1 इज 56। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 56 बाय 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 3/4 ऑफ द सम। फाइंड द रेट % पर एनम। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इसने बोला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3/5 ऑफ द सम। सम क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3/5 ऑफ दैट वैल्यू। तो हम अज्यूम करेंगे लेट p इज इक्वल्स टू x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हमें गिवन है? 3/5 ऑफ p। p क्या है? 3/5 ऑफ x। हमने निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम हमारे पास है 5 year। तो हमें पता है कि जो रेट होता है उसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय p इंटू टी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। 3/5 x इंटू 100, नीचे है p इंटू टी। p की वैल्यू x इंटू टी की वैल्यू 5। तो ये x से x कैंसिल हो गया, 5, ये 4 इंटू 3 12। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। तो ये थे हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको
सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट और फॉर्मूला जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।